क्या मरने के बाद पिछले जन्म में जो किया है वो याद रहता है? जब कोई भूत बनता है तो क्या उसे कपड़े इनकी ज़रूरत होती है? जी हाँ, मेरे एक मामा जी थे जो एक ट्रेन हादसे में मारे गए थे, तो पितर के रूप में वापस लौटे। तो उस समय काफ़ी चर्चाएं हुई, वो किसी के अंदर भी जागृत हो जाते थे। जैसे उनके जो भाई थे, उनके चाचा ताऊ थे, कई शरीरों के अंदर वो प्रवेश करते थे। तो एक बात तो ये है कि वो अपने रिलेशन में किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये नोट करने की। और दूसरी बात, वो जब भी किसी के अंदर आते थे तो उनको ऐसे लगता था कि जैसे उनके जो शरीर के रूम होते हैं खड़े हो गए हैं, और आसपास थोड़ा ठंडक का माहौल बन जाता था। गर्मी में भी उनको ठंड लगती थी। मैंने कईयों से पूछा जिनके अंदर वो आते थे कि कैसा लगता है जब भी ये सब कुछ होता है, तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। और दूसरी ख़ास बात कि जब भी वो आते थे तो उसके जाने के बाद शरीर टूटता था, जैसे कोई बहुत भारी काम किया हो, वो भी काफ़ी समय तक। तो ये भी एक पैरानॉर्मल रियलिटी है, एक सच्चाई है जो कि बाकी चैनल नहीं बताएंगे। देखिए, मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए 100% रियलिटी के साथ बातें करता हूँ, कोई झूठ नहीं है। इसके बाद कई लोग पूछेंगे कि क्या ये भूत पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं? देखिए, कुछ को याद होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अपने परिवार का बुरा भी करते हैं। जैसे उन्होंने कईयों को तकलीफ़ें भी दी, कईयों को बीमार किया, किसी के पेट में दर्द किया, तो अपने परिवार के लोगों को तकलीफ़ें देते हैं। और दूसरी बात कि क्या ये अपने परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस ये अपने ही परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके लौटने की कई वजह है। जैसे जवान मौत हुई थी जो मैं बता रहा हूँ, तो कुछ सामान रख लिया था, कुछ चीज़ें रख ली थी, जिससे कि एनर्जी जुड़ी रह जाती है, तो व्यक्ति लौट आता है। और कई बार नुकसान भी पहुंचाता है, तो पहुंचाया भी था नुकसान कई सालों तक, लेकिन बाद में पता लगा तो ये हुआ था। इसके बाद कई लोगों का एक और भी प्रश्न होता है कि जब ये मरने के बाद वापस लौट कर आते हैं तो क्या इन्हें खाने पीने कपड़े वगैरह की ज़रूरत होती है? जी हाँ, इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मामा थे लौट के आए थे, जो पितर बनाए गए थे, उन्होंने कपड़े इन चीज़ों की मांग करी थी, और खाना पीने की मांग करते हैं। तो शुद्ध रूप में थे इसलिए शाकाहारी खाना खाते थे, अगर विशुद्ध रूप में हो तो मांस मछली का भोग लगाते हैं ये। तो इनको दिया कैसे जाता है? देखिए, एक छिटा उनके थान पर देकर और खुद पी ली जाती थी, और वो उन्हीं के पास चली जाती थी। इस सिस्टम से इनको खाना खिलाया जाता है। जैसे खाना प्रसाद रूप में आपने उनको थोड़ा सा अर्पित किया, फिर खुद खा लिया, तो उन्हीं के पास जाता था। तो इस तरह उनको खाना खिलाया जाता था, आज भी खिलाया जाता है। और भी कई लोग कई बातें पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ रात को ही नज़र आते हैं? जी हाँ, असली रूप में तो ये कई बार दिखते भी नहीं, लेकिन किसी के अंदर जब घुसते हैं तो फिर तो दिन रात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोपहरी में भी आ सकते हैं। और राजस्थान में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो मान्यता ये है कि दोपहरी में ज़्यादा आते हैं, दोपहर के 12-1 बजे। गर्मियों में तो सन्नाटा पसर जाता है, तो उस समय ये दिखते भी हैं, कई लोगों ने देखा भी है। तो ये थी कुछ बच्चों की सच्चाई। आगे भी ऐसी सच्चाई बताऊँगा जो कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें होंगी जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने देख रखी है। और आने वाले समय में वीडियो में दिखाऊंगा लाइव आपको किस तरह आते हैं, क्योंकि ये गांव में सब कुछ होता है। फ़िलहाल मैं गांव में नहीं हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी जो घटनाएं बता रहा हूँ। कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि कुछ स्टोरीज़ तो इमेजिनरी हैं जो मेरे चैनल पे हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज़ भी सच हैं। और आगे अब रियल स्टोरीज़ का सिस्टम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइएगा, लाइक कमेंट वगैरह कीजिएगा, ताकि थोड़ा चैनल बूस्ट और लोगों तक बात पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।